जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज का आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो आज हम करेंगे 201 से लेके 300 तक के क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक और यूपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1784 में। फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 1773 में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ करी थी? कलकत्ता में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्सिडियरी अलायंस नीति किसने शुरू की थी? ठीक है दोस्तों, सब्सिडियरी अलायंस, तो ये नीति शुरू करी थी लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में। सब्सिडियरी अलायंस नीति लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई, जिससे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सेना में रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने लागू करी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, और इस नीति के तहत जो दत्तक पुत्र होते थे उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। नेक्स्ट है, सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों, 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक से, और इसमें राजा राममोहन राय का भी काफी ज्यादा योगदान था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर है 1856 में। अगला है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था कारतूस का उपयोग, और इन कारतूसों में गाय और चर्बी के मिलाए जाने की अफवाह थी, इसी कारण ये इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो जो ब्रिटिश क्राउन है उसके हाथ में 1858 भारत शासन अधिनियम के बाद से इसका शासन चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तर्कवाद और आधुनिक शिक्षा के प्रसार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। 1867 में इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर है ज्योतिराव फुले ने। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकाट ने, इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन लीग की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स, जो इंडियन लीग है उसकी स्थापना करी थी 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, इनके द्वारा डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने करी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संगठन की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? कौन सी अनुशीलन समिति? तो ये फ्रेंड्स एक क्रांतिकारी आंदोलन था। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे कि HSRA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1928 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान के द्वारा की गई थी। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी के सभी इस पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसकी स्थापना 1885 में अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की क्या भूमिका थी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया, ये प्रेरक और आयोजक रहे थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर को हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ढाका में। नेक्स्ट है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1916 में। दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, याद रखेंगे। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कहाँ करी थी? तो फ्रेंड्स जैसा कि होम रूल लीग की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने, और ये कहाँ करी थी? तो ये करी थी मद्रास में, और कब? 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का आधिकारिक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का जो आधिकारिक नाम था वो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, ठीक है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो फ्रेंड्स साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा 1930 में, और ये 240 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किसके बीच शुरू हुआ था? राइट आंसर है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932 में, ओके। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला है ऋग्वेद में सबसे अधिक देवता किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो सबसे अधिक दोस्तों इंद्र का उल्लेख मिलता है। अगला है सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये वैदिक काल की संस्थाएं है। समिति है उसको अधिक शक्तिशाली माना जाता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ओके। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हुआ था। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली किस काल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत से। नेक्स्ट है दीन इलाही किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1582 में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं मनसबदारी प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1764 में हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स जो रेलवे है उसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल स्टार्ट हुई थी, और जिसकी लंबाई थी कुल 34 किलोमीटर, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? कौन सा पुरुष सूक्त? राइट आंसर है इसका ऋग्वेद। दोस्तों जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? तो इसे उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? कौन से? इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है इसका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक कौन था? केकोबाद, और इसके बाद से ही खिलजी वंश की स्थापना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स 1571 में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था, और ये अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फ्रेंड्स स्वराज शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निष्क और शतमान शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वैदिक मुद्रा से। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। जो कर्नाटक है उसके कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जैन मूर्ति है। ये स्थल जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिल भाषा में। अगला है खजुराहो मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर, जो कि बनवाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी भारत के शासन के समय भारत आया था? राइट आंसर है इसका महमूद गजनवी के टाइम पर। फ्रेंड्स अल बरूनी के द्वारा ही तहकीक हिंद यानी कि भारत एक खोज लिखी गई है।
नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, जो शिवाजी महाराज थे उनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में और ये हुआ था 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो आईएनसी है उसके प्रथम अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। और दोस्तों एक पॉइंट वो याद रखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन से खजाना लूटा गया था। यही काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है दसराज युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में। दोस्तों भरत जनजाति के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो आप सभी को पता होगा ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के, जबकि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेंड्स स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी? तो फ्रेंड्स इनके द्वारा अपनी पुस्तक आर्यभट्ट लिखी गई थी। नेक्स्ट है चोल प्रशासन में गांव की सभा को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स जो गांव की सभा होती थी उसे ऊर कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन निर्माण का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया था, जबकि इसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ओके। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? परमानेंट सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 से। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है रत्नावली नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स रत्नावली नाटक के लेखक है हर्षवर्धन। इनके द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदी आदि रचनाएं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है गहड़वाल वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद। जयचंद था, पृथ्वीराज का समकालीन था ये। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर बी यानी कि खगोल विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी। ओके। अगला है अष्टप्रधान परिषद किस शासक की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थी? कौन सी अष्टप्रधान परिषद? तो ये थी शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट है द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? राइट आंसर है 1919 का शासन अधिनियम। नेक्स्ट है अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट है नियामत खान किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां के। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किस सिक्के को प्रचलित किया? करेक्ट आंसर है टका। टका नाम का सिक्का था, इसे इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई? फ्रेंड्स जो स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन 1905 की घटना के विरोध में इसे चलाया गया था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है पाली भाषा का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, जबकि जो त्रिपिटक है वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है नागर शैली किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से। जो उत्तर भारत है उसके समस्त मंदिर नागर शैली में ही बने हुए हैं और इसकी विशेषता इसका ऊंचा शिखर और वक्राकार होना है। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1206 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो फ्रेंड्स ये मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी और 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है
पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था। कमेंट करके बताना किसके बीच हुआ था ये। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स, जो राजा राम मोहन राय थे उनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन किस वर्ष किस देश में शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये शुरू हुआ था अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया? करेक्ट आंसर है 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य जिन्हें कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला है, दामोदर नदी को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का शोक। फ्रेंड्स, जो दामोदर नदी है वो बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट है, विशाख दत्त ने के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। फ्रेंड्स, जो मुद्रा राक्षस है वो एक ऐतिहासिक नाटक है। उसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त के राजनीतिक संघर्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, विठल मंदिर किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है हम्पी। हम्पी में स्थित है विठल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा किस गवर्नर जनरल ने दिया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। 1818 में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर करी थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हमने टॉप 100 एमसीक्यू किए हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।